खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जिला भर कोरोना की रोकथाम के लिए इंतजामिया सरगर्म। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने वालुज प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर दी विजिट और हालात और इक़दामात का लिया जायजा। इलाका भर कई मज़ाफ़ात में फिर एक बार बेमौसम बारिश, ओलाबारी और गरज चमक का कहर। खड़ी व तैयार फसलें हुई तबाह, किसान फिर रोने पर हुआ मजबूर। कोरोना एहतियाती तदाबीर और कानून कायदों को पामाल करके ST की भेड़ बकरियों की तरह मुसाफिर बर्दारी। जिंतूर डिपो की बस पर SDM ने की कार्रवाई, 1 लाख का लगाया जुर्माना। और साबिक पुलिस अफसर सचिन वाजे तनाज़े पर अपोजिशन BJP उतर आई रास्तों पर। क्रांति चौक पर शदीद मुजाहरा। रियासती वजीर आला वजीर दाखिला से किया इस्तीफा का मुतालिबा। खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने आज प्राइमरी हेल्थ सेंटर वालुज को विजिट दी और इलाके में कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे इक़दामात का जायजा लिया। नाज़रीन, औरंगाबाद ज़िले में कोरोना से मुतासरा मरीज़ों की बढ़ती तादाद ने इंतज़ामिया को हिलाकर रख दिया है और इस मर्ज़ की रोकथाम के लिए अदना ऑफिसर से लेकर आला ऑफिसर्स तक मुतहर्रिक हो चुके हैं। ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने आज प्राइमरी हेल्थ सेंटर वालुज को विज़िट दी और वहां कोरोना की रोकथाम के लिए किए गए इंतज़ामात का तफसीली जायज़ा लेने के बाद मुतल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी कि अवाम में मास्क इस्तेमाल करने से मुताल्लिक़ मज़ीद बेदारी पैदा की जाए। कोरोना से बचाव के टीके लगाने के लिए भी खुसूसी मुहिम चलाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शहरियान को कोरोना के टीके लगवाए जाएँ। कोरोना से मुतासरा मरीज़ों के अफराद ख़ानदान का RT-PCR टेस्ट करवाया जाए, जबकि दीगर शहरियान में एंटीजन टेस्ट के ज़रिए कोरोना की जाँच की जाए। कोरोना से मुतासरा मरीज़ की रिहाइशगाह के बाहर स्टिकर लगाया जाए। सभी कोविड केयर सेंटर्स में खाने की थाली प्लास्टिक कवर से ढाँप कर रखी जाए ताकि खाने का दर्जा ख़राब न होने पाए। उन्होंने मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को हिदायत दी कि यहाँ कोरोना से मुतासरा मरीज़ों को लाने ले जाने के लिए 2 स्मार्ट सिटी बसेस और 2 एम्बुलेंस गाड़ियाँ फौरी फराहम करवाई जाएँ। इस मौके पर ज़िला परिषद के CEO डॉक्टर मंगेश गोंदावले, वैजयपुर के SDM, सर्कल ऑफिसर्स, तलाठी और हेल्थ मुलाजमीन भी मौजूद थे। माझी आज इकडं भेट द्यायचा उद्देश असा होता की गेल्या 2-3 दिवसापासून ह्या भागातून बेसिकली बजाज वाळूज, बजाजनगर किंवा वडगाव कोल्हाटी या साईडमधून मॅक्झिमम कोरोना पेशंट निघायला लागले। त्याच्या संदर्भात मी माझ्या सगळ्या अधिकाऱ्यांची आज बैठक घेतली। माझ्यासोबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदच्या सन्माननीय सदस्य, त्याच्यानंतर माझे SDM, तहसीलदार, BDO, DHO, त्यांचे सगळे सहकारी, पोलीस अधिकारी अशी आम्ही बैठक घेतली। आम्ही नियोजन असं केलं की इथून जे पेशंट निघणार आहेत आणि ज्यांचे कमी सिम्पटम असतील, ज्याला लक्षणं कमी असतील, त्यांना इथंच CCCमध्ये दुरुस्त करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील। कारण आजच्या ही जी कोरोनाची लाट आहे त्याच्यामध्ये बरेचसे पेशंट असे ज्यांना छोटे सिम्पटम असतात, त्यांना औरंगाबादपर्यंत न्यायची गरज नाही। त्याच्यासाठी आज आम्ही इथं 50 बेड तयार केले। नंतर मी आता रायपूरला चाललो, तिथं सैनिक स्कूल आहे, तिथं 400 बेड तयार होऊ शकतील। प्लस बजाजनगरला जे त्यांची CCC आहे, बजाज ऑटो काय करते, त्यांचे स्वतःचे कर्मचारी फक्त त्याच्यामध्ये ठेवत होते। माझा हेतू असा राहणार आहे, मी त्यांना रिक्वेस्ट केली त्यांच्या अमितला, जो त्यांचा हा मॅनेजमेंट बघतो, त्याच्यामध्ये त्यांचे जे वेंडर आहेत, म्हणजे बजाजसाठी लेबर पुरवणारे, त्यांना काही स्पेअर्स पुरवणारे, त्याला वेगळ्या सेवा पुरवणारे, असे काही लोक जर तिथं देता आले त्या CCCमध्ये, तर बाहेरची जागा आपल्या सिटीजनसाठी राहील।
असा माझा उद्देश आहे आणि आम्हाला विश्वास आहे की आपण सगळेजण एकत्र याच्यामध्ये राहिलो तर नक्कीच या कोरोनाला आपण अटकाव करू शकतो. मी हा मुद्दा तुम्ही मला सांगितला आहे, पहिल्यांदा मी ऐकला. मी ही बाब तपासून घेतो आणि ते जर असं करत असेल तर निश्चित त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, कारण बायोगॅस असं टाकल्याच्या नंतर ते बाकीच्या नागरिकांसाठी सुद्धा अपायकारक आहे. मी ही बाब तपासून घेतो. ओके, थँक्यू. बेमौसमी बारिश और ओलाबारी से एक बार फिर किसान शदीद मुतासिर हुआ है। गेहूं, आम और दीगर फल बागात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है और एक मकाम पर बिजली गिर जाने से एक मजदूर जाँ बहक हो गया है। पिछले 2 दिनों से ज़िला भर के कई मकामात पर बेमौसमी बारिश और ओलाबारी व तेज़ तूफ़ानी हवाओं ने कहर बरपा कर रखा है। इस बारिश, हवा व ज़ालाबारी से किसानों की प्याज, गेहूं, आम और दीगर बागाती पैदावार व फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसी तरह किसानों के मुंह के करीब पहुंच चुका निवाला इन कुदरती आफात ने छीन लिया है, जिसके सबब फिर से काश्तकार तबका शदीद बेचैनी और परेशानी का शिकार हो गया है। ज़िले के मुख्तलिफ मकामात जिनमें केलगांव, अजंता, सिल्लोड़ व दीगर इलाके शामिल हैं, इस आसमानी आफत के शिकार हो चुके हैं। इसी तरह तालुका जाफराबाद में भी टेम्भुरनी, डोनगांव, नानखेड़ा, अकोला देव के इलाकों में 19 व 20 मार्च को हुई बारिश और ओलाबारी से रबी की फसलों गेहूं, चना और प्याज के साथ साथ बागाती फसलों अंगूर वगैरह का भारी नुकसान हुआ है, जबकि आमों के दरख्तों पर आई बहार यानी आम के फुलवारे बारिश से गलकर ज़मीन पर गिर गए हैं। किसानों ने गेहूं काट तो लिया था और ये माल अभी खेतों ही पर पड़ा था कि बारिश से तबाह हो गया। ओले गिरने से खेतों में शमसी तवानाई के लिए लगाए गए पंप के शीशे टूट फूट गए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की इस इलाके की यूनिट ने तहसीलदार सतीश सोनी से मुलाकात की और हुकूमत से इन मुतासरीन की फौरी राहत रसानी का मुतालबा किया है, जबकि तहसीलदार ने खेतों पर जाकर पंचनामे करने के अहकाम मुतल्लिका अमलों को दे दिए हैं। इसी तरह तालुका जात कन्नड़ व सोएगांव के मजाफात गोंदेगांव व अतराफ में भी इस बारिश व ज़ालाबारी से नुकसानात हुए हैं और बिजली गिरने से टेटवी गांव का एक मजदूर हलाक हो गया है। कोरोना के मखदूश हालात में एसटी इंतज़ामिया की मुजरिमाना लापरवाही, सोशल डिस्टेंसिंग और क़ानून की पामाली पर जिंतूर महसूल इंतज़ामिया ने सख्त कार्रवाई की। ठोंस ठोंस कर गुंजाइश से ज़ायद 80 अफराद को बस में बिठाने पर जिंतूर डिपो पर 1 लाख रुपये का जुर्माना आयद किया। एसटी इंतज़ामिया ने जब गुज़िश्ता साल लॉकडाउन के बाद अपनी बंद की गई खिदमात दोबारा शुरू की तो बड़े दावे किए थे कि 45 सीट की बस में गुंजाइश से आधे ही मुसाफिर ले जाए जाएंगे, मास्क की पाबंदी करवाई जाएगी, बसों को डिपो से बाहर निकालते वक्त मुकम्मल सैनिटाइज किया जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन हकीकत इससे हटकर दिखाई दी और जल्द ही ये मंजर देखे जाने लगे कि बसों में मुसाफिरों का हुजूम है, सोशल डिस्टेंसिंग का सत्यानाश हो चुका है और ना ही मास्क की पाबंदी है। अब जबकि कोरोना ने रियासत में दोबारा दस्तक के बाद तेज़ी से पांव पसारने शुरू कर दिए हैं तो इंतज़ामिया हरकत में आ गया है। गुज़िश्ता रोज़ जिंतूर ज़िला परभनी डिपो की एक बस जिंतूर से लातूर जा रही थी। जब इस बस में मुसाफिर खचाखच भरे देखे गए तो एसडीएम व उनके अमले ने इस बस को रोका, कंडक्टर ड्राइवर से पूछताछ की और फिर मुसाफिरों की गिनती की तो बस में 80 मुसाफिर मौजूद थे। साथ ही इस बस में कुत्ते के पिल्ले भी ले जाए जा रहे थे। एसडीएम ने सख्त अल्फाज में अमले की सरजनिश की और कहा कि क्या तुम लोगों ने शहरियान व मुसाफिरों को मारने का ठेका ले रखा है। गुंजाइश से ज़ायद मुसाफिरों और क़वानीन व ज़वाबित की पामाली के सबब जिंतूर डिपो पर 1 लाख रुपयों का जुर्माना ठोंक दिया गया और जुर्माना न भरने की सूरत में डिपो मैनेजर के खिलाफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत फौजदारी केस दाखिल करने का इंतबाह एसडीएम की जानिब से दिया गया है। रियासती वज़ीर आला और रियासती वज़ीर दाखिला अपने ओहदों से फौरी इस्तीफ़ा दें, इस मतालबे पर बीजेपी के ओहदेदारान और वर्कर्स ने सिडको चौक पर ज़ोरदार एहतजाज किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर आला का फर्जी पुतला फूंकने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। वाज़ेह है कि मुंबई के साबिक़ पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने रियासती वज़ीर आला के नाम एक ख़त लिखा जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि रियासती वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख सचिन वाज़े से 100 करोड़ रुपये माहाना अदा करने का मुतालबा कर रहे थे, जिसके बाद पूरी रियासत में हलचल मच गई और
अपोजिशन को एक बार फिर हुकूमत के कान खींचने का मौका मिल गया है, जिसके बाद अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस ने मुतालबा किया है कि रियासती वज़ीर दाखिला अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं। इसी ज़िमन में आज जालना रोड के सिडको चौक पर बीजेपी के आला ओहदेदारान और वर्कर्स जमा हो गए और रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे व वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख के इस्तीफ़ा के मुतालबे पर ज़ोरदार एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे का फ़र्जी पुतला भी जलाने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। नाजरीन, ज़िला औरंगाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए ज़िला इंतज़ामिया ने 11 मार्च से 4 अप्रैल तक ज़िला भर में जुज़वी लॉकडाउन नाफिज कर रखा है। इस दौरान जलसे, जुलूस और मज़ाहिरों पर भी पाबंदी आयद है। इसके अलावा हर वीक एंड पर 2 दिन मुकम्मल तालाबंदी का भी हुक्म दिया गया है। इसी तरह पुलिस कमिश्नरेट की हदूद में 4 अप्रैल तक दिफा 144 यानी जमाव बंदी भी नाफिज है। इसके बावजूद बीजेपी के आला कायदीन, जिनमें राज्यसभा रुकन और रुकन असम्बली भी शामिल थे, जालना रोड के सिडको चौराहे पर जमा हो गए और वहां उन लोगों ने ज़ोरदार एहतजाज किया। अब देखना यह है कि मुकम्मल लॉकडाउन और दिफा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भारतीय जनता पार्टीने अनिल देशमुख गृहमंत्री यांचा राजीनामा त्यांनी द्यावा। त्यांनी जे कारोबार गृहमंत्री असताना या जनतेला आणि या पोलिसांना दहशतीमध्ये ठेवून जे 100 कोटीची मागणी केली, आता तो स्पष्ट है कि ठाकरे सरकार भ्रष्ट है। अरे ये तो सिर्फ झांकी है, इनके अभी बहुत सारे खाते खोलना बाकी है आणि या म्हणीप्रमाणे यांनी फक्त एका खात्यातली भ्रष्टाचार उघडा केला। यांचे असंख्य मंत्री सर्व खात्यामध्ये भ्रष्टाचार करत आहे। आता फक्त पोलीस खात्याची उघडणी झाली, पण असे असंख्य खाते आहे की ज्याच्यामध्ये करोडोचा भ्रष्टाचार झालेला आहे। हे सरकार पूर्णपणे भ्रष्ट आहे आणि या सरकारला नैतिक अधिकार नाहीये आता खुर्चीवर बसायचा। त्यामुळे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी नीतिमत्ता जपावी, जनतेचं खऱ्या अर्थानं जनतेला जे फसवलं गेलं, जनतेला जे लुटलं गेलं, त्याची कुठेतरी लाज यांनी पाळगावी आणि या महाविकास आघाडीने या सरकारचा राजीनामा सगळ्यांनी द्यावा आणि परत जनतेत यावं। जनते यांना जोड्यानं मारल्याशिवाय राहणार नाही। मताच्या जागी यांना येणाऱ्या काळात जोडे मारणार आहे। त्यामुळे मी भारतीय जनता पार्टी संभाजीनगर शहराच्या वतीने माननीय आमदार अतुलजी सावे, डॉक्टर भागवतजी कराड, आमचे सर्व पदाधिकारी, सर्व कार्यकर्ते या जनतेच्या आक्रोशापोटी, या जनतेला फसवले गेल्याच्या पोटी आम्ही राजीनामा मागित आहे आणि हा जर राजीनामा नाही दिला तर भारतीय जनता पार्टी जनतेकरता सातत्याने लढा चालू ठेवते नाही। ही खंडणी कोणाकडून मागाव? पोलिसांना वापरावं? असे असंख्य गुन्हे त्यांचे उघडे होणार आहे। आता हे तर एकच गुन्हा उघडला, पण पोलिसांनी खंडणी मागण्यासाठी किती जणांना ब्लॅकमेल केलं, आता त्याची चौकशी होणं गरजेचं आहे। आणि त्यामुळे हे सर्व महाआघाडी सरकार भ्रष्ट आहे। याला खऱ्या अर्थानं आमचं आंदोलन जारी राहील जोपर्यंत हा राजीनामा होत नहीं। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की डायरेक्टर बॉडी के इंतखाबात के लिए आज रायदही का अमल मुकम्मल किया गया। इस इलेक्शन में कई ताकतवर और खुद आवर सियासी कायदीन की किस्मत दाव पर लगी है। वाज़ेह है कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की 21 रुकनी डायरेक्टर बॉडी मुंतखब करने के लिए आज रायदही रखी गई थी, जिसमें से 2 अराकीन पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं और 1 रुकन के लिए किसी ने भी नॉमिनेशन दाखिल नहीं किया। इसलिए आज 18 अराकीन के इंतखाब के लिए रायदही की गई, जहां 1114 वोटर्स ने अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया। इस इलेक्शन में 48 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में थे, जिनमें वज़रा, अराकीन असम्बली समेत औरंगाबाद ज़िले की कई खदावर सियासी शख्सियात भी शामिल हैं। इसलिए ये इलेक्शन सभी की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और सभी को रिज़ल्ट का बेचैनी से इंतज़ार है। स्थिति मजबूत है कहता है, ये कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बैंक इस हेतु से हम खड़े हैं, इस बैंक का काम क्या है, किसानों के लिए क्या करना चाहिए, किसानों की ज़रूरत क्या है, इसके पहले किसानों के लिए क्या किया, ये भी मतदार देखते हैं। और इसमें शेतकरी विकास पैनल के लोग
पास होने वाले हैं हुए हैं, क्योंकि ये बैंक पिछले कई सालों से अच्छी चल रही है। अनेक बैंक इस महाराष्ट्र की मराठवाड़ा की पीछे रहते हुए इस संभाजी नगर के बैंक आगे जा रही है, किसानों के लिए काम कर रही है। सुरेश दादा पाटिल इनके विचार से आगे चल रही है और वो विचार से आने वाले समय में हम भी सब किसानों के लिए काम करने वाले, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं, ये शेतकरी विकास पैनल विजय होगा, ये आगे जाएगा। नहीं, इसमें पार्टी का इश्यू नहीं है, बैंक अलग इश्यू है, उसमें कोई पार्टी का संबंध नहीं। सबने पहले ही कहा है कि चेयरमैन कौन होगा, क्योंकि बैंक देखना उनका काम है, उनको मदत करना हमारा काम है। विकास पॅनलतर्फे जे पॅनल या सहकार बँकेची निवडणूक होत आहे, मला वाटत नाही एक सुद्धा सीट विरोधी पॅनलची निवडणूक। कायम ही बँक सुरेशदादा पाटील यांच्या ताब्यात राहिलेली आहे, त्यांच्या विचाराच्या ताब्यात राहिलेली आहे आणि बँकेत येताना सर्व पक्षाचे नेते आम्ही पक्षाचे जोडे बाहेर काढून आम्ही बँकेत प्रवेश करतो, तेव्हा एकमेव हेतू आमचा असतो शेतकऱ्यांचं कल्याण, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ही बँक चालवणं हे एकमेव उद्दिष्ट आमच्या पॅनलच्या लोकांचं आहे। आणि मला निश्चित खात्री आहे की पाटील असतील, नाना बागडे असतील, अंबादास दानवे असतील, सतीश चव्हाण असेल, हे सर्व मंडळी आम्ही 100% ये पॅनलला यशस्वी करण्यात यशस्वी होऊ। मनरेगा के तहत किसानों को इनफरादी तौर पर अपने खेत में कुआं खोदने के लिए माली इमदाद फराहमी की दरख्वास्त मंजूर करने के इख्तियारात अब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को बहाल कर दिए गए हैं। ये इत्तला मुताल्लिका महकमे से मौसूल हुई है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत किसानों को अपने खेत में इनफरादी कुआं खोदने के लिए माली इमदाद से मुताल्लिक दरख्वास्त मंजूर करने के इख्तियारात अब तक ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को दिए गए थे। इस स्कीम का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को मिल सके और उन्हें दरख्वास्त की मंजूरी के लिए ज़िला परिषद दफ्तर तक न आना पड़े, इस गर्ज से हुकूमत ने अब ये इख्तियारात असिस्टेंट प्रोग्रामिंग ऑफिसर यानी पंचायत समिति दफ्तर के BDOs को बहाल कर दिए हैं, जिसकी वजह से दरख्वास्त गुजारों को अब शहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मकामी सतह पर ही उनकी दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी। ये इत्तला ज़िला परिषद दफ्तर के इरिगेशन डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है। म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर कोरोना की जद में आ गईं। उनके पॉजिटिव आ जाने के बाद क्या उनके राब्ते में आए सभी अफराद का कोरोना टेस्ट होगा, ये सवाल अवामी हलकों में गश्त कर रहा है। कोरोना की तबाहकारियां हर ख़ास आम को अपनी लपेट में ले रही हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर भी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं। पाडलकर ने अपने आप को होम आइसोलेट कर लिया है और अपना इलाज अपने घर पर ही रहकर करवा रही हैं। वाज़ेह रहे कि नीता पाडलकर गुज़िश्ता साल कोरोना के ज़हूर में आने के बाद ही से मुसलसिल कोविड के ख़िलाफ़ इस जंग में सरगर्म किरदार निभा रही है और इसी के दरमियान वो कहीं न कहीं किसी कोरोना मुतासिर के राब्ते में आ गईं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने फेसबुक लाइव से भी कोरोना से मुताल्लिक़ तमाम शहरियान तक मालूमात पहुँचाई थीं। जुमा के रोज़ ही से वो तबीयत में ख़राबी महसूस कर रही थीं, जिसके बाद शनिचर के दिन उन्होंने अपना एंटीजन टेस्ट करवाया तो उनके पॉजिटिव होने की तस्दीक हो गई। हालांकि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स की कोरोना टीका अंदाजी का आगाज़ हुआ था और डॉक्टर नीता पाडलकर ने भी खुद को कोरोना से महफूज रहने का टीका लगवाया था। अब शहरियान में चर्चे जारी हैं कि क्या डॉक्टर नीता पाडलकर के राब्ते में आए सभी अफराद के भी टेस्ट किए जाएंगे और नहीं किए गए तो आखिर क्यों नहीं। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की डीन डॉक्टर कानन एडिकर भी कोरोना के लिए पॉजिटिव आई थीं और उन्होंने ख़ुद का इलाज घाटी दवाखाने में करवाने की बजाय MGM हॉस्पिटल में करवाया। उन्होंने MGM में अपना इलाज करवाने के लिए ये जवाज़ पेश किया था कि वो गरीब मरीज़ों का हक़ नहीं मारना चाहती हैं और अब जबकि म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर भी कोरोना से मुतासिर पाई गई हैं तो उन्होंने कोविड केयर सेंटर में रहकर इलाज करवाने की बजाय ख़ुद को होम आइसोलेट कर लिया है, जिससे शहरियान में उल्टी सीधी बहस होने लगी हैं। आवाम का कहना है कि ये दोनों आला अफसरान अगर घाटी दवाखाने और कोविड केयर सेंटर्स में रहकर इलाज करवाते तो सरकारी दवाखानों की कारकर्दगी पर आवाम का एतमाद मज़ीद मजबूत हो जाता। बहुत ज़्यादा है, शहर में करीबन हमारे 5000 के ऊपर बेड से, जिसमें आइसोलेशन बेड भी है 3-3,500, एक 1200 के करीब ऑक्सीजन बेड है, एक 230
38 तक हमारे पास वेंटिलेटर्स है कि जो हम वेंटिलेटर पर रखे, मगर अभी काफ़ी तादाद पे सब हॉस्पिटल अपने फुल है, कोई बेड है खाली। हम वॉर रूम से, हमारे कोविड के वॉर रूम से इनके एडमिशन करते हैं, जिनको नहीं मिलता है, जहाँ खाली है उसका वहाँ हम एडमिशन करा दे रहे हैं। वैसे ही महानगर पालिका की जो कोविड केयर सेंटर्स है वो हमारे करीबन 2500 के ऊपर 5 बेड है फंक्शनिंग, और हम तुरंत ही ये बढ़ा के 5000 तक करने वाले हैं। और होम आइसोलेशन में हमने अलाउ किया है, जो यंग है और सेहत कोई सिम्टम्स नहीं किसी को, और इस तरीके को उन्होंने होम आइसोलेशन लेके घर में रहेंगे तो उन्हीं पे भी हमारी तरफ से मॉनिटरिंग किए जाए। सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर में मौजूद तमाम 14 शेरों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने गोद लिया है और साल भर के लिए उनकी निगहदाश्त की जिम्मेदारी कबूल की है। म्यूनसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक इस ज़िमन में एक तकरीब गुज़िश्ता रोज़ सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर में रखी गई, जहां रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज़ जलील की मौजूदगी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर पलदेव प्रकाश सिंह ने 10 लाख रुपयों का चेक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर बीबी निमाने के सुपुर्द किया। इस मौके पर बैंक के दीगर अफसरान आलोक कुमार चतुर्वेदी, रवि कुमार वर्मा, सुधा प्रकाश, दत्ता प्रसाद पवार, प्रताप आंध्राले के अलावा सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर के डायरेक्टर डॉक्टर BS नाइकवाड़े और दीगर मुलाजमीन व अफसरान भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ज़ू में मौजूद तमाम 14 शेरों की किफ़ालत का 1 साल का ज़िम्मा लेते हुए इन शेरों को गोद लिया है। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने सनतकारों और बैंक के ज़िम्मेदारान से अपील की है कि वो इसी तरह से DSR के तहत औरंगाबाद ज़िले में मौजूद सरकारी व म्यूनसिपल स्कूलों को भी गोद लें, ताकि वहां तालीम हासिल कर रहे गरीब घराने के तलबा को भी म्यारी तालीम मिल सके। अजंता गांव में रास्तों की तामीर में हुई बदनवानियों की जांच की जाए, ये मतालबा अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति की जानिब से डिविजनल कमिश्नरेट से किया गया है। ताल्लुका सिल्लोड़ की मारूफ व तारीखी बस्ती अजंता गांव में पिछले दिनों तरक्याती कामों के तहत गांव के गांधी चौक तक मुगल शाह वली दरगाह और देही अस्पताल तक रास्तों का तामीरी काम मुकम्मल किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर बदउनवानियों का जिक्र करते हुए गैर मेयारी सीमेंट रोड व कच इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। इसी तरह ठेकेदार से मुताल्लिक़ कई दीगर बेउसूलियों व मनमानी की शिकायत भी की गई है। इस तरह की एक शिकायती अर्जी डिविजनल कमिश्नर को अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिति की जानिब से दी गई है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि रास्ते के नाक़िस व गैर मेयारी काम की जांच की जाए और जांच होने तक ठेकेदार को बिल अदा न किया जाए। नेज़ काम के गैर मेयारी होने और बदउनवानी या खुर्दबुद करने के इल्ज़ाम साबित हो जाएं तो मुतल्लिका ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस शिकायती अर्जी पर भ्रष्टाचार निर्मूलन व संघर्ष समिति के ज़िला सदर अरुण चौहान देशमुख, खातून ज़िला सदर अंजना ताई राजपूत और दीगर अफराद के दस्तखत हैं, जबकि इस मेमोरेंडम की नकुलात ज़िला परिषद के CEO, ज़िला परिषद महकमा तामीरात आम्मा के अफसर आला, पंचायत समिति व दीगर मुतल्लिका अफसरान को भी दी गई हैं। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन और चिकलथाना एयरपोर्ट पर आज 130 मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट किया गया, जबकि गुज़िश्ता रोज़ रेलवे स्टेशन और चिकलथाना एयरपोर्ट पर जिन अफराद का RT-PCR टेस्ट किया गया था, उनमें से 8 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कोरोना एहतियाती इक़दामात के तहत जारी सरगर्मियों में हुकूमत की हिदायत के मुताबिक रेलवे स्टेशन और चिकलथाना हवाई अड्डे पर ही मुसाफिरों के RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं। 20 मार्च को बज़रिए ट्रेन 144 अफराद औरंगाबाद आए थे, जिनका स्टेशन पर ही RT-PCR टेस्ट किया गया था, जबकि 19 मार्च को जिन मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट किया गया था, उनमें से एक शख्स की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है। इसी तरह चिकलथाना तैरानगाह पर गुज़िश्ता रोज़ 43 अफराद के टेस्ट किए गए और 19 मार्च को यहां पर जिन अफराद का RT-PCR टेस्ट किया गया था, उनमें से भी 2 अफराद की रिपोर्ट्स कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है। इसके अलावा सरकारी दफातर में आने वाले लोगों के भी कोरोना से मुताल्लिक़ एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। 20 मार्च को 5 अहम सरकारी दफातर में हुई जांच में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर में
12 अफराद का एंटीजन टेस्ट किया गया, जिनमें से 4 लोग कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए। पुलिस कमिश्नरेट में 20 अफराद की जांच की गई, जिनमें से 3 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि डिविजनल कमिश्नर ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस और आरटीओ ऑफिस में 20 मार्च को किसी शख्स की जांच नहीं हुई। दोनों दफातर में पॉजिटिव आए मरीजों को कोविड केयर सेंटर्स में दाखिल करवा दिया गया है। जिला व सेशन अदालत ने एक भोंदू बाबा की जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी है, जिस पर एक खातून और उसकी बेटी से दस्तदराजी का इल्ज़ाम है। एक 30 साला बेहता ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी बीमार बेटी जो खे और पेट की तकलीफ़ में मुब्तला थी और कई दवाखानों में भी जब उसे कोई राहत न मिली तो कई लोगों के मशवरे पर वो घिरनेश्वर कॉलोनी में मुकीम साईनाथ कारभारी महाराज के पास गई, जहां बच्ची की खे की शिकायत दूर हो गई और उनका और उनके अहले ख़ानदान का बाबा पर एतमाद मजबूत हो गया और वो सुबह और शाम बाबा के पास जाने लगी। तो एक रोज़ मौके का फ़ायदा उठाकर इस ढोंगी बाबा ने उसके और उसकी लड़की के साथ दस्तदराजी की। हरसूल पुलिस स्टेशन में दर्जशुदा इस शिकायत पर 7 मार्च को ढोंगी बाबा को गिरफ्तार किया गया था। बाद अज़ां अदालत के हुक्म पर मुलजिम बाबा को अदालती तहवील में हरसूल जेल भिजवा दिया गया है। दरी असना मुलजिम ने अदालत में दी गई जमानत की अर्जी को भी जिला व सेशन अदालत के जज SK कुलकर्णी ने नामंजूर कर दिया है। रोशन गेट इलाके में मौजूद एक मोबाइल शॉप का शटर तोड़कर काउंटर में रखे 12,000 रुपये चुराने वाले 2 शातिर चोरों को जिंसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए चोरों के नाम सैयद अली और शेख इमरान बताए जा रहे हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक मोहम्मद इम्तियाज़ मोहम्मद सिद्दीकी की रोशन गेट इलाके में मोबाइल शॉप है। मंगल की शब वो दुकान बंद करके घर चले गए थे, जिसके बाद रात तकरीबन 1:30 बजे के बाद इन नकबजनों ने उनकी दुकान का शटर तोड़ा और दुकान में दाखिल हो गए और काउंटर में रखे 12,000 रुपये चुरा कर फ़रार हो गए। दूसरे दिन सुबह जब मोहम्मद इम्तियाज़ दुकान खोलने वहां पहुंचे तो उन्होंने दुकान का शटर आधा खुला हुआ पाया, जिसकी शिकायत उन्होंने जिंसी पुलिस स्टेशन से की, जिस पर पुलिस ने मौके वारदात का मुआयना किया और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद नामालूम चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस केस की तफ्तीश पुलिस इंस्पेक्टर वेंकटेश केंद्रे की रहनुमाई में PSI विजय जाधव, अयूब पठान, संपत राठौड़, संजय गावंडे और संतोष बोमनावत कर रहे थे। उन लोगों ने जाए वारदात के अतराफ मौजूद खुफिया कैमरों का फुटेज जमा किया, जिसमें दोनों सारिक साफ तौर पर दिखाई दिए। CCTV फुटेज की मदद से दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रूरल पुलिस डिपार्टमेंट की एक खातून पुलिस मुलाजमा के शौहर ने जुमा की शब फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये हादसा नक्षत्रवाड़ी इलाके में पेश आया है। महलूक का नाम दिलीप रामकृष्ण गौली बताया जा रहा है, जो अपने वालिदैन के साथ नक्षत्रवाड़ी इलाके में रहायश पजीर था, जबकि उसकी बीवी जो कि देही पुलिस महकमे में खिदमत अंजाम देती है, अपने मायके नक्षत्र पार्क में रहती है। उन्हें 2 लड़कियां भी हैं, जिनकी उम्र 14 साल और 10 साल बताई जा रही हैं। दिलीप किराना दुकान चलाता था, मगर लॉकडाउन के बाद उसकी दुकान बंद हो गई। जुमा की शब उसने रिहायशी मकान में पंखे से लटक कर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। रात 12 बजे के करीब जब उसके रिश्तेदारों को इसका इल्म हुआ तो उसके भाई सचिन गौली और ससुर उसे इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसका तिब्बी मुआयना करने के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी। शनिचर की सुबह उसका पोस्टमार्टम किया गया। महलूक के रिश्तेदारों ने उसकी मौत पर शुबे का इजहार किया और पुलिस से शिकायत दर्ज करने का मुतालबा करते हुए लाश लेने से इनकार कर दिया था, मगर पुलिस के समझाने के बाद दीपक के रिश्तेदारों ने लाश तहवील में ली और उसकी आखिरी रसूमात अदा की। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जिला भर कोरोना की रोकथाम के लिए इंतजामिया सरगर्म। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने वालूज प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर दी विजिट और हालात और इक़दामात का लिया जायजा।
علاقہ بھر کئی مضافات میں پھر ایک بار بے موسم بارش، اولہ باری اور گرج چمک کا قہر، کھڑی و تیار فصلیں ہوئی تباہ، کسان پھر رونے پر ہوا مجبور۔ کورونا احتیاطی تدابیر اور قانون قاعدوں کو پامال کر کے ایس ٹی کی بھیڑ بکریوں کی طرح مسافر برداری، جنتور ڈپو کی بس پر ایس ڈی ایم نے کی کارروائی، 1 لاکھ کا لگایا جرمانہ۔ اور سابق پولیس افسر سچن واضح تنازع پر اپوزیشن بی جے پی اتر آئی راستوں پر، کرانتی چوک پر شدید مظاہرہ، ریاستی وزیر اعلیٰ وزیر داخلہ سے کیا استعفیٰ کا مطالبہ۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ۔ گھرکل مسالے